अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चंग ग्लोबल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन की प्राइस अपडेट के बारे में। क्या बिटकॉइन की प्राइस अप जाएगी या डाउन जाएगी, और यूक्रेन और रशिया वॉर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर लें ताकि हमारी कोई भी न्यू वीडियो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अभी आप 11 फरवरी को, आज है 15 फरवरी, तो मैंने 11 फरवरी को ये टेलीग्राम पे मैंने एक बिटकॉइन की अपडेट शेयर कर दी थी। मैं वीडियो नहीं बना सका था। इसमें मैं इस टाइम चल रही थी बिटकॉइन की प्राइस 44,000 चल रही थी। ठीक है, तो उस टाइम मैंने आपको कहा था कि शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर बिटकॉइन हमें डाउन साइड की तरफ दिख रहा है, और अगर हम थोड़ा सा और लॉन्ग टाइम की तरफ देखें तो हमें बिटकॉइन बुलिश दिख रहा है। तो उसके बाद बिटकॉइन की 44,000 चल रही थी, उसके बाद 42,000 बिटकॉइन की प्राइस हो चुकी थी, जो मैंने आपको टारगेट बताया था अपने इस वॉइस नोट के अंदर। 42 का टारगेट बताया था, एक 40,400 का बताया था, 42 का हिट हो गया था। तो इसमें मैंने आपको बताया था। और लॉन्ग टर्म में अगर हम थोड़ा सा देखें तो हमें बिटकॉइन बुलिश नज़र आ रहा है। 47 से लेके आपको 52 तक बिटकॉइन जाता हुआ नज़र आएगा। तो आज हम इसी पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम वॉर की बात कर लें, उसके बाद फिर हम बिटकॉइन प्राइस अपडेट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि रशिया चाहता है कि उसकी आबादी इंक्रीज़ हो और उसमें वेल्थ उसकी इंक्रीज़ हो, जिस वजह से वो यूक्रेन को वापस अपने साथ शामिल करना चाहता है, जैसे सोवियत यूनियन से पहले था। तो रशिया यूक्रेन को वापस हासिल करेगा या नहीं करेगा। अगर जंग होती है इनके दरमियान, जो कि आजकल में कंफर्म हो जाएगा, तो उस टाइम हमें बिटकॉइन डाउन नज़र आएगा। लेकिन अभी बिटकॉइन बुलिश क्यों है, उसकी वजह ये है कि जो रशिया है उससे मुकाबला करने के लिए यूक्रेन जो है उसकी जो एनजीओज हैं वो बिटकॉइन और क्रिप्टो के अंदर पेमेंट्स ले रही है। ठीक है, एक डोनेशंस ले रही है कि हमें हेल्प की जाए डोनेशन वॉर लड़ने के लिए। तो उसके लिए क्या होगा, जब ये इनके पास डोनेशन आएगी ये सेल करेंगे। जाहिर सी बात है, बिटकॉइन में तो पेमेंट्स नहीं करेंगे ना, तो डॉलर में करेंगे या जो भी इनकी करेंसीज है उसमें ये करना चाहेंगे। तो इसको पहले वो कैश आउट कराएंगे। जब कैश आउट कराएंगे तो डंप आएगा, और उसके बाद आपको पता है कि जब ज़्यादा सेलिंग होगी तो वो फिर डंप आएगा ही आएगा। तो इसलिए अब बिटकॉइन की अब हम प्राइस अपडेट के बारे में बात करें। जैसा कि आप 4 आवर के चार्ट में देखें तो बिटकॉइन आपको बुलिश नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये देखें बुलिश नज़र आ रहा है, और सारे ईएमएस जो हैं वो इसके डाउन साइड पे आ चुके हैं। ठीक है, तो हम जो है पहले वन डे के चार्ट में देखते हैं। अब अगर आप वन डे के चार्ट में देखें तो यहाँ पर इसकी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है हैवी, वो है 44,200 की। ठीक है, उसके बाद अगर इसको तोड़ता है तो सीधा जो इसकी रेजिस्टेंस होगी ना वो यहाँ पर होगी 47,000। ठीक है, यहाँ ये जो आपका बाइंग एरिया बनता है, यहाँ से 46,000 से लेके आपका 47,000 तक एक बाइंग एरिया आपका यहाँ पे बनता है। यहाँ से उम्मीद है कि रिजेक्शन मिल जाए। अगर यहाँ से रिजेक्शन नहीं मिलेगी तो अराउंड यहाँ पर आपका नेक्स्ट एरिया 49,000 का। ठीक है, तो अभी अगर हम स्टोकेस्टिक में देखें तो यहाँ पर एक वॉर हो रही है कि ग्रीन ऊपर और रेड जो है वो नीचे को जा रही है, लेकिन इनमें अभी भी वॉर हो रही है। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि ग्रीन ऊपर और रेड नीचे हो जाएगी, और आपको यहाँ से अच्छा थोड़ा सा आपको प्राइस अप जाती हुई नज़र आएगी। अगर हम वीकली बात करें, वीकली के अंदर आपका हेडिंग शोल्डर पैटर्न बन रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ये देखें, ठीक है, यहाँ पर ये देखें, इसको मैं रिमूव करूँ, यहाँ पर ये देखें, ये एक हेड, सॉरी एक शोल्डर, ये हेड, और यहाँ पर शोल्डर बनना चाहिए। तो आप यहाँ पर 49,000 की प्राइस आप लेके चल सकते हैं कि यहाँ तक बिटकॉइन की प्राइस जा सकती है। ठीक है, यहाँ से फिर वापस डाउनफॉल आएगा। ठीक है, अब वो कितने डाउन आएगा वो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने वीडियोस बनाई थी इनमें मैं आपके साथ ये देखें, ये बनाई है, ये मैं कवर कर चुका हूँ। ठीक है, फिर भी हम देख लेते हैं। अब हम वापस से हम 4 आवर के चार्ट में आए। 4 आवर के चार्ट में आए तो हम दूसरे लेवल्स अगर देखें तो हम फिबोनाची ट्रेसमेंट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम यहाँ पर ये इस पॉइंट पे ले आते हैं। ठीक है, ये आपका लेवल आ गया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सारी ईएमएस नीचे जा चुकी, जिसका रेजिस्टेंस है वो ऊपर बिटकॉइन का ये है 44,000 वाला। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो है वो 0.5 की तरफ जा रहा है। ठीक है, 0.5 की तरफ जा रहा है। यहाँ पर जो मैंने आपको बैंक प्राइस बताई है फिबोनाची के मुताबिक 47, 46 से 47, फिर उसके बाद जो है वो 49 है, फिर उसके बाद जो आपका टारगेट होगा
वो 52 आप लगा सकते हैं। यहाँ से वापस से हमें रिजेक्शन मिल सकती है इन पॉइंट्स से, ठीक है। तो अगर आप इन पॉइंट से शॉर्ट करना चाहें तो शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम लेवरेज और इंस्टेंट प्रॉफिट के साथ आप फिर वापस आ सकते हैं। और अगर हम नीचे के लेवल देखें तो हमारा एक ये लेवल है, ठीक है, 39,377 का। उससे पहले हमारे पास जो लेवल है वो 40,218 का। फिर उसके बाद जो हमारे पास एक लेवल है वो है 36,000 का, 36,300 का। और उसके बाद जो हमारे पास एक लेवल है वो 33,168 का लेवल है। तो यहाँ तक बिटकॉइन की प्राइस जा सकती है। अभी करंट सिनेरियो में बिटकॉइन की प्राइस जो है वो बुलिश है। अगर हम वीकली देखें तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, तो जिस वजह से आपकी जो प्राइस है बिटकॉइन की वो 47 to 46 तक जा सकती है, अगर ऐसे ही वॉल्यूम आता रहा, क्योंकि मार्केट में भी वॉल्यूम आ रहा है, तो वहाँ से हमें रिजेक्शन मिल सकता है, ठीक है। और अगर वॉर हो जाती है तब हमें बिटकॉइन डाउन ट्रेंड में नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर वॉर नहीं होती तो फिर 50-50 तब भी सिचुएशन है कि एकदम से बड़ा क्रैश और एक बड़ा जो आपका अपसाइड पे बिटकॉइन का जो जा सकती है प्राइस। तो बी केयरफुल रहिएगा, ज़्यादा लेवरेज मत लीजिएगा और अपना 100% जो फंड है उसको ट्रेडिंग में इस्तेमाल ना कीजिएगा। कुछ परसेंट फंड जो है अपना स्पेयर में रखीजिएगा। और अगली वीडियो जो होगी वो आएगी, ये कौन से अल्ट कॉइन आपको परचेज़ करने चाहिए अगर क्रैश आता तो। फिर उसके बाद जो आएगी वीडियो उसमें होगा कि हम अपना लॉस कैसे रिकवर करें। तो चलें अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। उससे पहले मेरा जो ट्विटर हैंडल है चैनल ग्लोबल 11, इसको भी लाजमी से फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।